अस्सलाम वालेकुम, अदनान गाजी आपके साथ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौती पिकनिक पॉइंट पर। साफ सुथरा नेचुरल आपका मिनरल से भरपूर पानी है। देखिए व्यूअर्स, अभी मैं पहुँच गया हूँ एक और जगह पर। ये भी जगह बड़ी शानदार है। अच्छा ये बताएं, लोग बोलते हैं कि कराची में खडाप में ऐसी कोई जगहें नहीं होती यहाँ आबशार गिर रहा हो, तो ऐसी जगह तो है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम, अदनान गाजी आपके साथ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौती पिकनिक पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता है कि कुछ टाइम पहले 15-20 दिन पहले हम जब यहाँ पे आए थे तो हम इस जगह के ऊपर नहीं आ सके थे। वो इस वजह से कि पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था, नदियाँ काफ़ी भर चुकी थी। तो अभी आप देखें ये जो नज़ारे हैं पानी के, और ये जो दिलकश नज़ारे हैं, मैं कहता हूँ ये किसी आबशार से कम नहीं। कि कौन कहता है कि कराची में आबशार नहीं है, कौन कहता है गडाफ में आबशार नहीं है। आपको नौजरन जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस तरह के आबशार देखने हैं तो आप लाहौती पिकनिक पॉइंट आ जाएं और यहाँ का एंजॉय करें। तो देखिए कितना पानी साफ़ है कि आप यहाँ पी भी सकते हैं पानी। और पानी का कलर देखिए कितना वाइट चमकता हुआ हो रहा है। और ये लोकेशन, ये नज़ारे। और बात मैं करता हूँ, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप डालें गूगल लोकेशन पर लाहौती पिकनिक पॉइंट, जिसको हम कहते हैं मॉल भी कहते हैं। और ये आपका जितनी भी आपकी केसर की पहाड़ियाँ हैं, ये सारा एरिया केसर पार्क कहलाता है। और केसर की पहाड़ियों से जो पानी आता है आपका, वो यहाँ पे आता है और उसके बाद पानी यहाँ पे गिरता है। ये देखें कितना मज़ा आ रहा है, इंजॉय हो रहा है। और दिल चाहता है कि बंदा डुबकी लगा दे, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है क्योंकि काफ़ी गहरी जगह है और रिस्क लेके बैठे हुए यहाँ पर। और देखिए अभी मज़ीद में आपको पानी पी के दिखा रहा था, बहुत शानदार व्यू है। आप यहाँ पे आएँ, एंजॉय करें। ये देखें आप, बड़ा मज़ा आ रहा है। चारों तरफ दिलकश नज़ारे हैं, हर जगह से पानी गिरने के बड़े दिलकश नज़ारे हैं। और ये ऐसी जगह है, अगर आप मिसाल है, सबसे मैं आसान तरीका बताता हूँ आपको आने का। यहाँ पर आप बैरियर टाउन की लोकेशन आपको देखा है, बैरियर टाउन। आप बैरियर टाउन आ जाएँ, उसके बाद आप बैरियर टाउन से अब सीधा आ जाएँ M9 मोटरवे का रोड आपको अपना इस साइड नजर आएगा सीधे हाथ पर। तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, सीधा, कहीं नहीं मुड़ना है आपको। यहाँ तक कि अपना आपको बिल्कुल गेट नंबर 19 जो इसका है, पीछे तरक्याती काम हो रहे हैं काफ़ी बैरियर टाउन में, तो आप वहाँ पे आ जाएँ और यहाँ पे एंजॉय करें। बहुत शानदार जगह है ये, क्या नज़ारे हैं। और मैं कहता हूँ कि यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा है। भूख इतनी लग रही है यहाँ पर, हालांकि अभी हम खाना खा के आए हैं। यहाँ पर इतनी भूख लग रही है और मेरे दोस्त यार भी यहाँ पे आए हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं। क्या बेहतरीन नज़ारे हैं यहाँ पर, देखें आप। VIP यहाँ पे आने के लिए दिल चाहिए, जिगर चाहिए इधर आने में। लेकिन कुछ लोग हमारे वो बोले हम यहाँ नहीं आएंगे। ये देखे भाई, इंजॉय कर रहे हैं। देखिए पाँव गीले, हाथ गीले, यहाँ से पानी आ रहा है, इधर से आ रहा है, मज़ा आ रहा है भाई। VIP ये देखिए। और ये आप देखें कि ये इस तरह के नज़ारे होते हैं आपको, ये आपको सिर्फ इन्हीं जगहों पे मिलते हैं। बाकी आपको यहाँ आने के लिए समझो कि मैं कहता हूँ कि बहुत मज़ा आ रहा है, इंजॉय हो रहा है। मैं ये कहता हूँ देखें आप, अगर देखें मैं बात कह रहा था बैरियर टाउन की, आप बैरियर टाउन से आ जाएँ, बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएँ। उसके बाद पहाड़ियाँ ऊपर चढ़ेंगी, उल्टे हाथ पे मुड़ जाएँ। उसके बाद आपको दो नदियाँ क्रॉस करनी है। गूगल लोकेशन आपको यहाँ पे ले आएगी। तो अगर आप आना चाहते हैं गडाफ से, तो M9 मोटरवे जो आपका है मेन, वहाँ से जब आते हैं तेसर टाउन और गडाफ टाउन का बोर्ड लगा हुआ है पेट्रोल पंप के पास, वहाँ से उल्टे हाथ पे मुड़ जाएँ, बिल्कुल सीधा आ जाएँ। जब सीधा आएंगे तो आपका ठड्डो डैम की लोकेशन डालें आप। ठड्डो डैम को रास्ता उल्टे हाथ पे करता है, आपको बिल्कुल सीधा आना है। तो कम से कम 5 से 6 आपको नदियाँ क्रॉस करनी पड़ेंगी, उसके बाद आपको यहाँ पे आपको जगह मिलेगी। काफ़ी चारों तरफ दिलकश नज़ारे हैं।
حسین نظارے ہیں، دل چاہ رہا ہے کہ بندہ یہاں پر نہا لے، ڈبکی لگا لے، لیکن تیرنا نہیں آتا ہے، اس وجہ سے یہاں اپنا ڈبکی لگانا بیکار ہے۔ تو یہاں ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو دکھائیں یہاں کے کیا نظارے ہیں۔ اور ابھی ہمارے کچھ دوست آ رہے ہیں، ان کو بلا رہا ہوں، آ جاؤ۔ بھائی مزہ آ گیا، میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا سافٹ پانی ہے، میں کہتا ہوں منرل واٹر بھی کچھ نہیں ہے۔ ہمارے کچھ دوست یار آ رہے ہیں، خاص کر محسن بھائی سے کچھ بات کریں گے۔ محسن بھائی ادھر آئے جی۔ تو محسن بھائی کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں پر؟ دیکھیے بڑا مزہ آ رہا ہے، انجوائے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں پانی بہ رہا ہے پیچھے سے، اور ویسے آپ کو یہ ماحول کہیں نہیں دیکھنے کو ملے گا۔ جب بارشیں ہوتی ہیں تب یہاں پر پانی کا جو ریلا ہے وہ اتنا زبردست لگتا ہے، آبشار کی صورت میں ہمیں دیکھنے کو نظر آتا ہے۔ پہاڑ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں، پانی یہاں سے گزر رہا ہے، انجوائے کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، لوگ بولتے ہیں کہ کراچی میں گڈاف میں ایسی کوئی جگہیں نہیں ہوتی جہاں آبشار گر رہا ہو، تو ایسی جگہ تو ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ اب چونکہ ہمارے کئی دوستوں نے بھی ان جگہوں کو ایکسپلور کیا ہے، اور ان جگہوں کو ایکسپلور کرنے کے بعد لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی جگہ ہے۔ دیکھیں نا، یہ صاف ستھرا نیچرل آپ کا منرل سے بھرپور پانی ہے، اور ایسے پانی میں نہانے کا اور دیکھنے کا ایک اپنا الگ مزہ ہوتا ہے۔ کافی گہرا ہے یہ؟ گہرا بھی بہت ہے، اور تیراکو لوگوں کے لیے تو بہت اچھا ہے، وہ یہاں پہ تیرتے ہوئے جاتے ہیں، آگے تک جاتے ہیں، مزے کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ دیکھیں بھائی ابھی ہم مسجد آگے چلتے ہیں اور مسجد انجوائے کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ دیکھیں ویورز، ابھی میں پہنچ گیا ہوں ایک اور جگہ پر، یہ بھی جگہ بڑی شاندار ہے، یہاں پہ بڑا انجوائے ہو رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ یہاں پر بندہ نہا لے، لیکن یہ تھوڑی جگہ بہتر ہے، عام جگہوں سے بہتر ہے، کیونکہ یہاں تھوڑا پانی کم ہے، تو یہاں آپ اپنا نہا بھی سکتے ہیں، انجوائے بھی کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا، آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کافی جگہیں ہیں، لوگ بولتے ہیں آبشار ہے، لیکن ہمارے کراچی کے اندر بھی گڈاف میں آبشار ہے، بڑا شاندار اس کا ویو ہے، بڑا شاندار نظارہ ہے۔ آپ یہاں پہ آئیں، انجوائے کریں۔ اور ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بارشوں کے مہینوں میں یہاں پہ نہیں آئیں، کیونکہ بارشوں کے مہینوں کے اندر یہ جگہ بڑی خراب ہوتی ہے، راستے بند ہوتے ہیں، تو آپ یہاں پہ آ نہیں پائیں گے۔ تو ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ عدنان غازی آپ سے چاہتا ہے اجازت، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ، اللہ حافظ۔